हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नए वीडियो के साथ लेकर आई हूँ। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर का अधिगम एवं शिक्षण जो हमारा अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो पहले हमने देखा कि अधिगम की अवधारणा में अर्थ, परिभाषा, अधिगम की विशेषताओं को देखा। आज हम देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मैंने यहाँ डायग्राम के द्वारा बताया है, तो आप देख सकते हैं कि अधिगम को कौन कौन से तत्व हैं जो विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम इनका विशद विवेचन देखेंगे, जिसमें पहला कारक है हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। जो छात्र शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्र सीख जाते हैं। इसके विपरीत शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित छात्र सीखने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते हैं। किसी भी कार्य को करते समय वे शीघ्र थकान का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप वे किसी बात को बहुत देर से समझते और कम सीख पाते हैं। इसी के साथ अधिगम का चौथा प्रभावित करने वाला अधिगम को कारक है सीखने का समय व थकान। सीखने की क्रिया को सीखने का समय व थकान भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब छात्र विद्यालय जाता है तब उसमें स्फूर्ति होती है और नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः सीखने में सुगमता रहती है। जैसे जैसे शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं वैसे वैसे वे थकान का अनुभव करने लगते हैं, जिससे अधिगम क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तीसरा हमारा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है सीखने की इच्छा व रुचि। यदि छात्रों में किसी पाठ को सीखने की इच्छा और रुचि होती है तथा वे उसको सीखने में रुचि रखते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख लेते। उदाहरण के लिए, घोड़े को पानी पर ले जाया जा सकता है परंतु उसे पानी पीने को विवश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार छात्रों की इच्छा के बिना एवं रुचि के अभाव में उन्हें सीखने की क्रिया की ओर अग्रसर नहीं किया जा सकता है। चौथे इसका कारक है उचित वातावरण। अधिगम को प्रभावित करने में एक उचित वातावरण है जो भी बहुत प्रभावित करता है। अधिगम की प्रक्रिया में वातावरण स्वयं प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कक्षा, विद्यालय, घर एवं समुदाय सभी को वातावरण सीखने को प्रभावित करता है। विद्यालय में यदि शांति का वातावरण है तो बालक सीखने में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके साथ साथ कक्षा में वायु, प्रकाश, बैठक व्यवस्था आदि सीखने को प्रभावित करते हैं। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण छात्रों के सीखने की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अतः अध्यापक को कक्षा में पहुंचते ही छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। इसी के साथ पांचवा हमारा कारक है अध्यापक की भूमिका। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान सर्वोपरि है। वह अपने अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों से बालक को आध्यात्मिकता के लिए निरंतर क्रियाशील रख सकता है। अध्यापक की योग्यता, व्यक्तित्व व आचरण आदि का अधिगम पर बहुत प्रभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है। योग्य और गुणवान, प्रभावपूर्ण तथा अध्यापक की कक्षा के छात्र रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार अध्यापक का शैक्षणिक स्तर जितना अच्छा होगा अधिगम उतना ही सरल हो जाता है। अभी हमने देखा कि अधिगम को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। इसी के साथ हमारा छठवां टॉपिक है अभिप्रेरणा। तो जो कारक में अभिप्रेरणा है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम में प्रेरकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य तक ले जाती है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। प्रेरणा शक्तिशाली हो तो बालक अध्ययन में रुचि अवश्य लेते हैं। नवीन जानकारी को स्थायी तौर पर ग्रहण करने के लिए अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में बालकों की प्रक्रिया करके उन्हें अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी के साथ सातवां कारक है सीखने की विधि। शैक्षिक प्रक्रिया में प्रयुक्त अध्ययन की विधि और अधिगम में भी सीधा संबंध पाया जाता है। सीखने की विधि अनुकूल और रुचिकर हो तो सीखना अधिक सरल हो जाता है। अध्यापक को प्रभावी अधिगम के लिए पारंपरिक विधियों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना चाहिए। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में
प्रेरणा, क्षमता, अभिवृत्ति, रुचियाँ, ध्यान, उम्र, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सीखने की शैली सभी महत्वपूर्ण है जो कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।